वेलकम बैक टू लीगल स्टार्टअप। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के ऊपर कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपका स्मॉल बिजनेसेस है तो उसके लिए आप प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होता है, कितना फीस लगता है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या टैक्स आपको पे करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो भी प्रोप्राइटरशिप के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होगा वो सारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें कुछ पॉइंट है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का होता है क्या है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या-क्या होता है, इंपॉर्टेंस लाइसेंस कौन-कौन से रिक्वायर्ड होता है, बेनिफिट्स क्या-क्या होता है, कॉस्ट एंड टाइम क्या लगता है, टैक्स कितने लगते हैं और कौन से आपको इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स की, और लीगल स्टार्टअप कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले जो नॉर्मली होता है कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाहते, तो उसमें आपको करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होता है। उसके लिए आप नॉर्मली बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे कर सकते हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस जो होते हैं वो लीगल स्टार्टअप के थ्रू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको नॉमिनल कॉस्ट पे सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले आ जाता है कि प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या-क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब आप एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की लगती है, उसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस होते हैं, उसके बाद फसाई लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। ये एप्लीकेबल हर स्टेट में नहीं होता, किसी-किसी स्टेट में कंपल्सरी है। उसके अलावा आपको जभी भी आप प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे प्रोप्राइटरशिप ट्रेडमार्क लेना ऑप्शनल है, बट आप ले लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि उस ब्रांड के नेम को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। आईएसओ भी ऑप्शनल होता है, बट ये आपके ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें से आपको जो वर्क है, जैसे देखिए, आपका अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में आपके पास एमएसएमई होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, शॉप लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, और एक आपके पास ट्रेडमार्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडमार्क आपके जो बिज़नेस का नेम होता है, रेस्टोरेंट का नेम, कोई और आपके आस-पड़ोस या किसी भी स्टेट में ही कहीं पे भी उस नेम को कोई और कॉपी करके यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें जैसा आपको मैंने बता दिया है इसकी रजिस्ट्रेशन की, ये जो ये एमएसएमई होता है ये ईज़िली आपको मिल जाता है, फ्री गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। जीएसटी की बताया तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, बट आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो जो प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं वो आपसे चार्ज करेंगे। शॉप एक्ट लाइसेंस भी ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको करवाना ज़रूरी होता है। किसी स्टेट में फ़ीस होती है, किसी-किसी स्टेट में फ़ीस नहीं होता है। फसाई लाइसेंस आपका फूड से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क है तो उसके लिए आपके पास फसाई लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस देखिए, ट्रेडमार्क के लिए आपके पास कंपलसरी नहीं है कि लेना है, बट सिक्योर करना चाहते हैं कि आपके नेम को कोई और कॉपी नहीं करे, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या-क्या होता है प्रोप्राइटरशिप का। देखिए, सबसे ईज़ी होता है ईज़ी एंड लो कॉस्ट सेटअप। देखिए, इसमें कोई गवर्नमेंट फीस नहीं होता है, आपका सेकंड फुल कंट्रोल होता है ओनर के पास। कोई इसमें जो सेकंड डायरेक्टर हो गए या पार्टनर्स हो गए, उनकी कोई रिक्वायरमेंट और नहीं होता है। मिनिमम कंप्लायंसेस होते हैं। आप आईटीआर 4 के बेसिस पे आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर ज़्यादा टर्नओवर, नो नीड टू एनुअल ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इनकम टैक्स एज़ इंडिविजुअल आप आईटीआर 4 कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होता है। अगर आप इसमें आईएसओ ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, इसमें फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन के मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की नील होती है, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं तो उसमें चार्जेस लेंगे। जीएसटी 500 से लेके 1000 डिपेंड करता है कि आपका रेंटेड है या आपकी ऑन प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर। शॉप एक्ट में 1000 से 5000 तक का फीस चला जाता है, फसाई में भी 1000 से 2500, और उससे अगर आप स्टेट करवा रहे हैं, सेंट्रल करवा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा होता है। ट्रेडमार्क की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट फीस 4500 होती है, लेकिन अगर आप इसमें प्रोफेशनल आपका डिपेंड करता है 1000, 1500, 2000 रुपए तक जा। आईएसओ की बात कर लेते हैं 3000 से डिपेंड करता है आपका कौन-सा आईएसओ स्टैंडर्ड चाहिए, तो उसके हिसाब से फीस इंक्रीज़ होता है। अब टाइम की बात कर लेते हैं, देखिए, एक प्रोप्राइटरशिप सेटअप करने में जो टाइम लगता है वो आपका 7 से 10 दिन का लगता है, लेकिन ट्रेडमार्क में आपका अप्रॉक्स जो रजिस्टर होने में जो टाइम लगता है वो आपका 10 से 12 महीने का एक मिनिमम टाइम होता है। टैक्स फाइलिंग की बात कर लेते हैं, देखिए, इसमें भी आपका आईटीआर 4 जाएगा या आईटीआर 3 जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका कैसे आप फाइल कर रहे हो। उसके अलावा जैसे आपका अप टू 2.5 है तो नील जाएगा, 10 लैक्स तक है तो 30% जाता है। वेस्ट कॉम्बो की बात कर लेते हैं, देखिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा लीगल एंटिटी प्लस आप उद्यम रजिस्ट्रेशन और शॉप लाइसेंस ले सकते हैं। ट्रस्ट के लिए आप आईएसओ ले सकते हैं, ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। प्लस अब इसकी बात कर लेते हैं कि लीगल सर्विसेज, देखिए, आपको वो एक क्लिक पे आपको एमएसएमई, जीएसटी, फसाई सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ट्रेडमार्क फाइलिंग भी हो जाएगा आपका। आईएसओ 9000 चाहिए, 27001 चाहिए, आईएफजीएन 1 चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।